नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जो राजनीतिक चंदे का एक स्वरूप है। इससे पहले भी एक सेशन में हम लोग चर्चा कर चुके थे एक वीडियो में कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और साथ ही ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी जिसने किया था, वो जल्दी से जल्दी इसका ब्यौरा चुनाव आयोग को दे दे और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी ये निर्देश था कि ब्यौरा हासिल होते ही वो अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दे, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि किस राजनीतिक दल को कहाँ से कितना चंदा मिला है, क्योंकि जनता को जानने का हक है, इन्फॉर्मेशन का हक है। जनता कम से कम ये जाने तो कि किस राजनीतिक दल को किन स्रोतों से या किन बिजनेस ग्रुप से या किन व्यक्तियों से कितना पैसा मिल रहा है और कहीं वे इसके माध्यम से अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर एसबीआई ने उससे निवेदन किया कि डेटा मैच कराने के लिए उसको 30 जून तक का समय चाहिए, कम से कम 3 महीने उसको चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज हुआ, सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस सख्त रुख को अपनाते हुए आदेश दिया और कहा एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि वो 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड का अपना डाटा जो है वो चुनाव आयोग को सौंप दे। और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया कि वो 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक एसबीआई द्वारा मिले हुए इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, जो जनता के सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख को देखते हुए एसबीआई ने तत्काल 2 सेट्स में ये पूरा डेटा जारी कर दिया और चुनाव आयोग के पास हालांकि 15 मार्च तक का समय था, 5 बजे तक का, लेकिन एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इस एसबीआई द्वारा प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसके 2 सेट डेटा अपलोड किए हैं चुनाव आयोग ने, जिस प्रकार से रॉ फॉर्म में उसको एसबीआई के द्वारा ये डेटा मिला है। तो इसमें जो पहला सेट है उसमें 337 पेज हैं और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो बिजनेस ग्रुप्स द्वारा खरीदे गए, किस बिजनेस ग्रुप ने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस तारीख को खरीदे, उसका ब्यौरा फर्स्ट डेटा सेट में दिया गया है। सेकंड डेटा सेट जो है वो 426 पेज का है और उसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्यौरा है जिनको ये इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल हुए हैं। इसमें कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड उनको मिला है, किस तारीख को मिला है, इसका जिक्र किया गया है। हालांकि इस डेटा में 3 प्रकार के डिनोमिनेशंस का ही ब्यौरा है, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का। 10,000 वाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका डेटा इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से अपलोड कर दिया चुनाव आयोग ने, देश के सामने ये पूरा डेटा आ गया। लेकिन ये डेटा अलग अलग है। अभी ये इस डेटा को देख करके नहीं पता चल रहा है कि किस राजनीतिक पार्टी को, किस बिजनेस ग्रुप या व्यक्ति ने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। अभी तक इससे सिर्फ यही निकल करके आ रहा है कि किस बिजनेस ग्रुप ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड किस तारीख को खरीदा और दूसरे में कि किस राजनीतिक पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, किससे मिले,
ये डेटा अभी तक अस्पष्ट है और इसी को मैच करने की बात एसबीआई कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि अभी उसके पास ये पूरे डिटेल नहीं हैं और इसके लिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हो रहे थे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर यूनिक मैचिंग कोड्स पड़े हुए थे और उन यूनिक मैचिंग कोड्स को डिकोड करना ज़रूरी था। उन कोड्स के द्वारा ही ये पता लगता कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड को किस राजनीतिक दल को दिया गया है और वो कितने रुपए का था। लेकिन उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में ये भी डेटा मिल जाएगा कि किस राजनीतिक दल को किस बिजनेस ग्रुप ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन दिया था। अब अगर इस डेटा की हम बात करें तो ये जो डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक का ये डेटा है। इसमें 1 अप्रैल 2019 से पहले का डेटा नहीं है, 1 साल पहले तक का डेटा नहीं है। चुनाव आयोग ने हालांकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग ने वो डेटा जो है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफे में दिया हुआ था, जिसको वो जारी करे, जिससे कि चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। चुनाव आयोग का कहना था कि उसने सीक्रेसी रखने के लिए उसका कोई भी फोटोकॉपी नहीं कराया था। तो अब हम बात करते हैं इस चुनाव आयोग के द्वारा अपलोड जो डेटा है, तो कुल इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनकी संख्या 22,217 थी, लेकिन इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड ही राजनीतिक दलों द्वारा रिडीम कराए गए। कुल 187 बॉन्ड अभी तक रिडीम नहीं हुए हैं और ये व्यवस्था की गई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम नहीं कराए जाएंगे उनका वैलिडिटी पीरियड 15 दिन होगा और उसके बाद 15 दिन बीतने के बाद वो पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब इस डेटा पर आधारित हम लोग कुछ और जानकारियां लेते हैं कि 10 टॉप की कंपनियां कौन थीं जिन्होंने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा। तो आश्चर्यजनक रूप से सभी को शायद उम्मीद थी, जिस तरीके का माहौल था, कि अदानी और अंबानी का नाम तो ज़रूर इस लिस्ट में शामिल होगा और उन्होंने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल या दलों को दिया होगा। लेकिन इसमें बड़ा आश्चर्यजनक है कि अदानी और अंबानी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले बिजनेस ग्रुप्स की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। न तो बिजनेस ग्रुप की लिस्ट में शामिल है और न ही इंडिविजुअल द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में शामिल है। आश्चर्यजनक रूप से पहला स्थान फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का है, जिसने कुल 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये पहले स्थान पर है। बेसिकली ये कंपनी लॉटरी व्यवसाय में कार्यरत थी। लॉटरी व्यवसाय इसका मुख्य काम है, बाकी और अन्य काम है, लेकिन इसका जो मुख्य काम है वो लॉटरी बिजनेस है। हाल ही में इस पर ईडी ने भी छापा मारा था और इसकी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इसके बाद जो दूसरा नाम है, जो सेकंड पोजीशन पर है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में, मेघा इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर सर्विसेज। इसने 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ये बेसिकली तेलंगाना बेस्ड कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लेती है।
तीसरा स्थान है क्विक सप्लाई चेन, जिसने 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। चौथा नाम है वेदांता का, जो माइनिंग के काम में लगी हुई है, अनिल अग्रवाल की कंपनी। और पांचवा है वेस्ट बंगाल की हल्दिया एनर्जी, जो बेसिकली एनर्जी सेक्टर में काम करती है और वेस्ट बंगाल में वो काफ़ी सक्रिय है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि किन बिजनेस ग्रुप्स ने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। अब दूसरी जो डेटा का जो सेट था, उसमें किस राजनीतिक दल को कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। तो जैसा कि पहले से भी उम्मीद की जा रही थी कि सत्ताधारी दल जो है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। तो ये अंदाज़ा भी सही निकला। कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बिके, उसका आधा हिस्सा लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ रुपए मिले, जो कुल प्रतिशत में 47.46 आता है। दूसरा नंबर कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस को एक क्षेत्रीय दल ने चंदा लेने के मामले में पछाड़ दिया, और वो ममता दीदी का तृणमूल कांग्रेस है, जिसको 1609 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में मिला, और उसका प्रतिशत 12.60% था। तीसरे स्थान पर कांग्रेस आई, जिसको 1421 रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला, और ये प्रतिशत कुल आकर के 11.14% निकलता है। चौथा स्थान भारत राष्ट्र समिति का है, और पांचवा स्थान बीजू जनता दल का है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज निकल करके आती है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक पार्टी के नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। दो पार्टियां ऐसी हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम जो हुए हैं, उनके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के नाम पर हुए हैं। जैसे कांग्रेस को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, वो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम से मिले हैं। जैसे पहले राहुल गांधी प्रेसिडेंट थे, और अब वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनके नाम पर, इनके पद नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, जिन्हें रिडीम कराया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम कराए गए हैं, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। तो ये तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया, और ये कहा कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई थी वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जनता को जानने का हक है कि किस राजनीतिक दल को, किस बिजनेस ग्रुप या किस व्यक्ति के द्वारा कितना चंदा मिल रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं शुचिता के लिए ये ज़रूरी है, और लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो सारा डेटा तो आ गया, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न छुपे हुए हैं कि 2019 से पहले का डेटा कब तक सामने आता है, जो साल भर का है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी और जानने की है या जनता के सामने आना ज़रूरी है, कि ये जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा मिला है, वो किस राजनीतिक दल को, किस बिजनेस ग्रुप ने दिया है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये जानकारियां भी सारी बाहर आ जाएंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।